बात से सहमत हूँ कि ये पूरी तरह से जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है और इसके दो बहुत बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो राजनीति की ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और दूसरा जो कारण है, वर्तमान समय में देश के जो बद से बदतर होते हालात लगातार और बुरे होते चले जा रहे हैं, उन हालात पर सरकार पूरी तरह से फेल है, घिरी हुई है। इसलिए उन हालातों पर लोगों का ध्यान न जाए, उसकी वजह से ये सारा सब कुछ क्रिएट किया जा रहा माहौल। हालत क्या है, देखिए सरकार की कोई भी हो, वैसे भी ये गैर संवैधानिक काम हो रहा है जो सरकार की तरफ से ये सब कुछ सरकार कहेगी हम तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है। ये जितने भी लोग हैं, वो आदमी जिसने रिट डाल रखी है या जिसने पिटीशन डाली है, वो बीजेपी का ही आदमी है, ये सबको मालूम होनी चाहिए। तो सरकार ये सारा सब कुछ कर रही है, उसी के सुपरविजन में सब कुछ हो रहा है। तो ये जो सब चीजें हैं आज की तारीख में या किसी भी समय सरकार की सबसे पहली जरूरतें क्या होनी चाहिए? सरकार की जरूरतें होनी चाहिए लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, ये चीजें लोगों के लिए होनी चाहिए। अगर ये चीजें आप नहीं कर रहे हैं या इन पर आपका किसी तरह से कोई ध्यान नहीं है, तो आप सारा सब कुछ केवल और केवल उस समय में जिस समय देश इतने विकट संकट से गुजर रहा है, लोगों का ध्यान वहां से भटकाने के लिए ये घटिया निम्नतम स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ये इसलिए सब कुछ हो रहा है। और जो आप कह रहे हैं कि ढांचा वगैरह निकला और ये जो सारी चीजें हैं, पहली एक तो बात यह है कि ये सब कुछ जो है ढांचे की बात है, अभी बाहर कैसे आ गई है? ये कोर्ट के सुपरविजन में हो रहा है, कोर्ट की डायरेक्शन पे हो रहा है। तो जो भी प्रोसीडिंग्स वहां हो रही होंगी, उन सबकी मैं मानता हूं कि रिकॉर्डिंग बाकायदा हो रही होगी और वो रिकॉर्डिंग सबसे पहले अगर किसी के सामने आनी चाहिए तो वो कोर्ट के सामने आनी चाहिए। लोगों के सामने कैसे आ गई? या ये जानबूझकर ये कुछ चीजें जो हैं जबरदस्ती क्रिएट की जा रही हैं, माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं भी वहां पे शिवलिंग ही निकला है और ये जो है मंदिर ही था और इसको जो है बाबरी मस्जिद के तोड़ने के लिए पूरी एक भूमिका बनाई जा रही है। क्योंकि अगर आप आजकल के अखबार देखेंगे तो पूरे में वही छाया हुआ ज्ञानव्यापी ज्ञानव्यापी ज्ञानव्यापी। सो ये जो दलाल और गुलाम मीडिया है जो इस सारे देश को मतलब तबाह करने पर तुला हुआ है, नहीं वो तो फुहारा है, बहुत स्पष्ट है। देखिए वहां के जो लोग हैं उन्होंने जो कहा है और जो वीडियो एक दिखाई जा रही है, शायद ये जो IT सेल के तनखिया कीड़े हैं इन्होंने फैला रखा है, वो जो वीडियो है और उसमें बहुत स्पष्ट है कि वो जिस जगह है वो फुहारा है, वो जगह वो एक कह सकते हैं तालाब टाइप का, कुंड टाइप का है, उसके चारों तरफ टोंटियां लगी हैं पानी वगैरह के लिए और वो बीच में वो फुहारा चलता है और उस फुहारे में अगर वो शिवलिंग है तो उसमें छेद नहीं होने चाहिए, लेकिन उसमें तो छेद और कई छेद हैं। और ऐसा भी सुनने में आया है कि उस छेद में डाल के देखा गया है, शायद मतलब कोई तार या कुछ डाल के देखा गया तो शायद 130 फीट से भी ज्यादा तक वो चला गया है। ये स्थिति वो बताई गई है वहां के। और वो जो है उसमें वो पानी भरा होता है और जो वजू करने के लिए जो मुस्लिम समाज के भाई जो हैं वो जिस समय अपना वो करने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, तो नमाज करने से पहले वजू करते हैं, अपने हाथ पैर धोते हैं, वो उसके लिए वो सारी व्यवस्था है और कुछ नहीं है। वहां शिवलिंग दूर दूर तक नहीं है। और दूसरी बात ये कैसे ये सारी चीजें हो रही है बाहर के सारी, जैसे मैंने पहले कहा, तो ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत फैलाया गया एक षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं है। वहां ज्ञानव्यापी मस्जिद थी, है और वही मस्जिद रहेगी, लेकिन उसके नाम पर देश को तबाह करने की, तोड़ने की एक गंदी और घिनौनी साजिश है। बीजेपी को और बीजेपी से जुड़े जो लोग हैं उन्हें बाज आना चाहिए सबसे। सर एक अहम मुद्दा ये भी है कि इस वक्त ये ऐसा एक मामला नहीं है, इसके अलावा अब जामा मस्जिद पर भी निगाहें आ गई हैं लोगों की। वहाँ कहना है हिंदू संगठनों का कि इसके नीचे भी अब खुदाई की जानी चाहिए, इसके नीचे भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलेंगी। टीपू सुल्तान ने जो मस्जिद बनवाया था उसको लेकर भी अब उनका कहना है कि इसके नीचे हनुमान मंदिर है। इस तरीके के जो तमाम मसले हैं, क्या देश में इस दौर में अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति भर रह गई है? उसके अलावा हमारे पास या हमारी राजनीतिक पार्टियों के पास, सरकार के पास करने को कुछ भी नहीं है? नहीं, सरकार के पास करने को बहुत कुछ है, लेकिन सरकार उसमें पूरी तरह से फेल है और अपनी उस असफलता को छुपाने के लिए, इस देश के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये राजनीति की जा रही है। वैसे भी बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम राजनीति के अलावा कुछ नहीं है।
टीपू सुल्तान की मस्जिद में कहना या जामा मस्जिद में कहना, ये सारी की सारी उसी मतलब घटिया किस्म की जो राजनीति है, ये यूं कहें कि देश को तोड़ने का एक जो षड्यंत्र है, उसी के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। अगर आपको यही सब चीज है तो मैं तो ये कहता हूं, मैंने तो कहा भी है, फिर कह रहा हूं कि देश भर में और कमी हो तो दुनिया भर से मंगा लो, जितने भी आपको जेसीबी चाहिए, जितने भी बुलडोजर चाहिए, सब मंगा के खुदाई के जितने इंस्ट्रूमेंट है, राष्ट्रपति भवन से खोदना शुरू करो। और राष्ट्रपति भवन से खोदते हुए जहां पे वो सेंट्रल विस्टा बनना है ना, उसे खोदो और कम से कम 50 फुट गहरा, न जाना वहां भी कोई शिवलिंग हो, तो वहां बेवजह जो मतलब सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है, वहां पे कम से कम एक मंदिर तो बनाओ ढंग का सा। तो ये जो चीजें है ना, खोदना शुरू करो, पूरी दिल्ली को खोदो, पूरे देश को खोदो, सबको खोद के जहां जहां जो जो मिले, नहीं मिले तो कहीं से भी ला के रख दो और वहीं मंदिर बना के रहो। इससे बढ़िया कौन सी बात है? देखिए, मैं समझता हूं आज के समय में जो ये सारी चीजें हो रही हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे ही करीब में श्रीलंका है, वहां भी इसी तरह के बहुसंख्यक समुदाय ने धर्म के साथ मिलकर जो अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान किया, उसका नतीजा यह है कि आज श्रीलंका किस दौर से गुजर रहा दुनिया भर से छुपा नहीं है। नेता वहां के भागते फिर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद भागते फिर रहे हैं, ये हालत है। तो जनता की जो सहन शक्ति है उसका इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। वो एक सीमा तक ही सारी चीजें बर्दाश्त कर सकती है, और जब बर्दाश्त करने की क्षमता सारी खत्म हो जाती है तो सरकार हो या कोई हो, जनता सड़क पे जिस दिन आ जाएगी, फिर मैं समझता हूँ लोगों को भागने के लिए धरती भी कम पड़ जाएगी। तो ये जो माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, सरकार इसे न करे। सरकार को ध्यान देना चाहिए देश में शिक्षा बेहतर से बेहतर हो सके, बेस्ट एजुकेशन जो लोगों को मिल सके समान रूप से, उस पर देश के सभी लोगों को रोजगार मिल सके, उस पर देश में सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके, उस पर देश में शांति का, भाईचारे का माहौल बना रहे, उस पर देश के लोगों को सुरक्षा मिल सके, उस पर देश में किसान और मजदूर उसके दुख दर्दों को दूर किया जा सके, उसे उसका हक मिल सके और उसका विकास हो सके, उसे कम से कम सम्मान के साथ रोटी मिल सके। ऐसा नहीं कि वो भूखा सोए। और 100 करोड़ की आबादी जो देश में इस समय भूखा मरने के कगार पे है, उसे रोटी मिल सके, रोजगार मिल सके। सरकार का ध्यान इस पे होना चाहिए, नहीं है इसे भटकाने के लिए सब हो रहा है। सर, ये तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया जिस पर हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर लीगल एस्पेक्ट पर अगर हम बात करें तो 1991 में जब बाबरी मस्जिद का मसला उठा था, तब भी एक फैसला आया था, और एक अहम फैसला कि 1947 के बाद जो यथास्थिति होगी देश में, कि जो मंदिर है वो मंदिर, जो भी धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में है वो उसी स्वरूप में रहेगा। उस फैसले को आधार बनाकर आगे की कार्रवाई की गई थी और उसमें एक्सेप्शन रखा गया था बाबरी मस्जिद वाला जो मामला था उसे। ऐसे में ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, ये जो जांच हो रही है और ये जो सर्वेक्षण के आदेश दिए जा रहे हैं, ये आदेश अपने आप में कितने लीगल हैं, इन्हें कैसे देखते हैं? ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। जब एक कानून बन गया 1991 में, एक बार एक कानून बन गया कि भाई जो 1947 से पहले की स्थिति थी धार्मिक क्षेत्र में, चाहे वो चर्च हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, बौद्ध विहार हो, कुछ भी हो, उनकी जो स्थिति थी 1947 से पहले, तो आजादी के बाद उनकी स्थिति यूं की यूं रहेगी। उसमें कहीं कोई किसी की छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई सर्वे नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उस सब के बावजूद भी बाबरी मस्जिद हुआ, चलो आप उसका एक्सेप्शन कह रहे हैं, तो उस एक्सेप्शन के बाद 91 में जो कानून बना, सो 91 के कानून में यह स्पष्ट है कि 1947 से पहले की स्थिति बरकरार होगी। अयोध्या को छोड़कर वो एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, बाकी कहीं कोई किसी तरह की नहीं होगी। अगर कोई प्रोसीडिंग्स पहले चल रही हैं, वो उस दिन वो प्रोसीडिंग्स खत्म मानी जाएंगी, नई कोई भी कानूनी कार्रवाई उस विषय में नहीं हो सकेगी। उस सब के बावजूद भी कोर्ट के आदेश पर अगर ये सर्वे हो रहा है तो ये अपने आप में गैर कानूनी है। दूसरी बात, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के अनुसार ही सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है, जो कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और लोगों के धर्म को जो है, जो लोगों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मसला है, उसको मूल अधिकारों में रखा गया और कहा गया कि इस देश में हर किसी को, हर नागरिक को अपना धर्म अपनाने, उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। ये नहीं कहा गया कि दूसरे के घर में जाके खुदाई करवाने की बात करो, ये नहीं कहा गया
कभी दूसरे के घर पे जाके कब्जा करो। ये नहीं कहा गया कि दूसरे के धार्मिक स्थान को तबाह करने की नीयत से सारी गंदगी फैलाओ। ये जो चीजें हैं, सो जिस धर्म का जो है आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, मानिए, उसको बढ़ाने के लिए जो करना है कीजिए, लेकिन किसी दूसरे के धर्म पर आप हमला नहीं करेंगे। ये तो लगातार मुसलमानों को गाली दी जा रही है, मुसलमानों के धर्म को गाली दी जा रही है, उनको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। और लगातार अभी तो मैंने सुना जो फडणवीस है, वहाँ का महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री रहा, वो भी बहुत अजीब तरह की भाषा बोला कि औरंगजेब गए और दिन क्या क्या उसमें, मतलब इतनी घटिया निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया है कि मैं बता भी नहीं सकता आपको। और यही सारी चीजें हो रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये ज्ञानव्यापी और ये नहीं होगा मथुरा मस्जिद वगैरह, तो फिर हम हजारों जो मंदिर हैं, हजारों, हम उनका जो मसला उठाएंगे। मतलब केवल यही रह गया है देश में। क्या इससे जो ये सब माहौल बनाया जा रहा है, इस देश की गरीबी मिट जाएगी? क्या इससे इस देश की महंगाई रुक जाएगी? क्या इससे लोगों को शिक्षा मिल जाएगी? देश विश्व गुरु बन जाएगा? क्या किसानों और मजदूरों की समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या महिलाओं की स्थिति बेहतर हो जाएगी? क्या इस देश में किसी भी तरह का एक अभूतपूर्व ऐसा बदलाव हो जाएगा जो दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़े? नहीं ना, ये केवल और केवल दंगा भड़काकर इस देश को तोड़ने की साजिश है और कुछ नहीं। सर, ऐसी स्थिति में आप जैसे लोगों पर भी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जो लगातार अपनी राय रखते रहते हैं और सरकार के उनकी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि आप जैसे लोग वो क्या कुछ करेंगे लोगों के लिए? किसका समर्थन कर रहे हैं? किसकी ओर है आप लोगों का झुकाव? आपको क्या लगता है कि यहाँ कौन सही है, कौन गलत है? नहीं, देखिए, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि जिन लोगों ने ये याचिका दायर की है और जो सर्वे करा रहे हैं और जो कह रहे हैं कि इसमें मंदिर है, वो लोग गलत हैं। यहाँ कभी मंदिर था नहीं, यहाँ पर मंदिर है नहीं, यहाँ पर मस्जिद है और हमें इस सब का सम्मान करना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज के, जो मुस्लिम समाज के हमारे भाई हैं, हमें उनके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए और देश में इस तरह का माहौल नहीं क्रिएट करना चाहिए जिससे देश में आगे दंगे फैलने की आशंका हो, देश के टूटने की आशंका हो। इन सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। रही हमारी बात या हम जैसे लोगों की बात, मैं मानता हूं निश्चित रूप से मेरी और मेरे जैसे लोग हैं इस देश में, दुनिया में जो भी हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि वो न्याय के हक में बोलें, बिना किसी डर के बोलें। उनका विचार सही होना चाहिए, सत्य होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, चाहे किसी के भी पक्ष में हो। अगर ये पक्ष गलत है तो ये गलत है तो गलत है, और ये सही है तो सही है, लेकिन उनका विचार बिल्कुल स्पष्ट और निष्पक्ष होना चाहिए। और मैं पूरी विश्वास के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस विषय में जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद है, मस्जिद का सम्मान करना चाहिए, हमें मुस्लिम समाज का सम्मान करना चाहिए। मुस्लिम समाज की कुर्बानियों को जो इस देश के लिए उन्होंने दी है, हमें भूलना नहीं चाहिए। और जो लोग इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, मैं समझता हूं वो उनसे बड़ा देशद्रोही और कोई है नहीं। तो सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए, जहां भी जो भी है, या मिलके जरूरत हो तो हर किसी को आवाज उठानी चाहिए। देखिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक कोई भी आपकी बात सुनेगा भी नहीं और कोई भी गलत काम करने से रुकेगा भी नहीं। बोलना निहायत जरूरी है, हर किसी को बिना किसी डर के बोलना चाहिए। ये देश किसी एक के बाप का नहीं है, ये हम सब का है, हम सब की जिम्मेदारी है। हम सबको ही रहना है, मिलजुल कर भाईचारे से रहना है, देश को मजबूत बनाना है। बहुत